कैसे हुआ? 150 तो लेके जाएंगे इसको। स्टार्ट करते हैं सेकेंड अटेम्प्ट। हेलो एवरीवन, I'm a friend राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई फिलहाल के लिए आप मेरे फ्रेंड कैमरे का फ्रेम में देख ही पा रहे होगे, ये दो स्पोर्ट्स बाइक लगी हैं, वो भी एक साथ में। दोनों की दोनों बाइक जो हैं वो 200 सीसी कैटेगरी में आती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रैक रेस इन दोनों की दोनों बाइक्स के बीच में। और उस ट्रैक रेस से भाई दोनों की दोनों बाइक्स को भगाएंगे उनके फुल पोटेंशियल तक, और आपको दिखाएंगे कि कौन सी बाइक कैसा परफॉर्म करती है ऑन रोड एक दूसरे के अगेंस्ट में। ऑन रोड में इसीलिए बोल रहा हूँ भाई क्योंकि जो पावर फिगर्स हैं वो यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि एक है 200 सीसी की, एक है 155 सीसी की, टू बी प्रिसाइज। तो चलो ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, डायरेक्टली कैमरा फ्लिप करते हैं, एक बार आपको आज का लाइनअप दिखाते हैं। सो भाई फिलहाल के लिए कुछ ऐसा है हमारा आज का लाइनअप। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे खड़ी है यहाँ पर यामाहा की तरफ से आने वाली R15 V4 का 2025 वाला वेरिएंट। और ऑल दो भाई इस वाली जो बाइक है, इस वाली पर्टिकुलर R15 V4 में कुछ भी ज़्यादा अपग्रेड्स एंड ऑल नहीं हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो आपको इसके डिज़ाइन में नहीं मिलेगा, ठीक है। डिज़ाइन में नहीं, जो डिफरेंस है वो इसके ग्राफिक्स में है। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ नए नए ग्राफिक्स ऐड कर दिए गए हैं। और उसके अलावा कुछ और बात करें तो भाई और कुछ और हुआ ही नहीं, तो मैं क्या बात करूँ भाई। बट येस, ये था कि भाई आप लोग की डिमांड थी कि 2025 और न्यू वाली R15 पे लेके आओ, तो न्यू वाली R15 आ चुकी है अपने 2025 वाली NS 200 के अगेंस्ट में। और हाँ, मैंने तुमको आप लोगों को बताया था ना पावर में डिफरेंस है, तो यहाँ पे भाई 24 PS की पावर मिलती है, 24.5 टू बी प्रिसाइज, ठीक है। और बात कर ले R15M की और V4 की, तो वहाँ पर मिलती है आपको 18.4 PS की पावर, तो 18.4 वर्सेस 24.5। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 bhp का देखने को मिल रहा है, और इनसे 5.9 6 bhp का डिफरेंस है। और बात कर ले अगर हम लोग इसके टॉर्क फिगर के, तो टॉर्क में भी डिफरेंस है, यहाँ पे 14.2 Nm का मिल रहा है। और बात कर ले इस साइड की, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 18.4। तो यहाँ पे टॉर्क एंड bhp दोनों ही ज़्यादा है अपने नेकेड बाइक की, विच इज़ दी NS 200। बट द थिंग इस बाइक के आज जो बैटल होने वाला है ना वो बहुत लंबा होगा। इट मीन्स कि टॉप एंड बैटल होगा। टॉप एंड में जो एडवांटेज है वो मेनली रहेगा अपनी फेड बाइक की तरफ में, क्योंकि भाई जो विंड ब्लास्ट है ना वो उस समय अगेंस्ट में, तो हवा को चीरने के लिए इसके पास फेयरिंग है, इसके पास नेकेड है। तो देखते हैं भाई फेयरिंग वर्सेस पावर क्या डिफरेंस आने वाला है दोनों की ड्रैग में। चलो बैठते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे ऑन GoPro करेंगे, उधर खींचेंगे, ठीक है। सो भाई इट्स टाइम टू डू, वो है बाहर, सामने बात के बाहर है वो। सो भाई इट्स टाइम टू डू फर्स्ट अटेम्प्ट एट ऑन। और मैं आ चुका हूँ R15 V4 पे। यामाहा का ओनर आने वाला है बजाज पे, और बजाज का ओनर आने वाला है यामाहा पे। एंड लेट्स सी कि ये गाड़ी देख लो सिर्फ और सिर्फ 1500 किलोमीटर चली है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, कि इट कम्स विद अ क्विक शिफ्टर, ठीक है। ऑल्दो दे डिडंट रिटर्न दिस थिंग एनीवेयर, ठीक है, बट स्टिल ये आती है तो आती है क्विक शिफ्टर के साथ में। सो चलो हॉर्न देंगे भाई, ठीक है, हॉर्न देंगे। भाई साहब ये कैसे हुआ? इनिशियल में कैसे हार गई है? हाँ NS को खाते हैं, NS को खाते हैं। क्या लगता है भाई NS पकड़ पाएगी? और अब विंड ब्लास्ट थोड़ा कम हो गया है, 150 पे जाएंगे, 150। गाइस लॉन्चिंग में गलती कर दी थोड़ी तुम्हारे भाई ने, लेकिन इनको टॉप एंड में हराऊंगा आज मैं। आज अपनी R15 को
साहब, भाई साहब मैंने पीछे रह गई, ज़्यादा पीछे नहीं है लेकिन। अरुण पीछे चला जाए क्या? इतनी 148 किलोमीटर आया इसका। 148 पे आया है, 148 ये भी गई है वैसे। तो इसमें एरर किसमें रहा? एरर तो भाई इसी में है। ये लो भाई साहब। वैसे तुमको ओवरटेक जब किया था तुम कितने पे थे? 150 जब तुमको मैंने ओवरटेक किया था? नहीं तब तो 148 बताओ, तब भी एरर इतना निकल रहा है। बहुत तेज निकली जब किया आगे। हाँ। तो इसका मतलब है भाई साफ साफ पता चल रहा है कि एरर स्टूडेंट में ज़्यादा एरर है, अच्छा खासा ज़्यादा एरर है। 150 गई, उसके बाद 148 पे लिमिट। ये क्या था भाई? चलो एज कम्पेयर टू V4 है ना, तो यहाँ पे भाई एरर ज़्यादा है, बट द थिंग इज भाई की पावर ज़्यादा है अपने NS में। और इस बार बजाज का ओनर आने वाला है एक्चुअल में बजाज पे विद द लेस वेट। उधर से मारो चल के। अच्छा करोगे क्या? चलो चलो चलो, यहाँ से भी मारते चलते हैं ना हल्का सा। इनिशियल अच्छा, रोलिंग करेंगे रोलिंग रेस। हाँ चलते करेंगे आखिर। चलो कुछ दिखाए लोंडो को अलग, लॉन्च करके देखते हैं कैसे चलती है। लॉन्च करके देखते हैं ना। ऑन कैमरा है मेरा तो भाई। थर्ड गियर नहीं, सेकंड गियर 40, ठीक है, सेकंड गियर 40 स्पीड। हल्का कर हो जाए। चलो रोलिंग रेस करते हैं हम लोग। सेकंड गियर 40। दे भाई साहब, रोलिंग रेस तो और लग रहा है पीछे। और NS रॉकेट है, एज यू कैन सी। अगेंस्ट में लास्ट में एक नेकेड बाइक होने के बावजूद इतनी तेज मार भाग रही है कि पूछो नहीं भाई, पूछो नहीं। कसम से भाई बजाज की ब्रेक्स ऐसी हो सकती है, मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ मैन। यकीन करने में मुश्किल हो रहा है मुझे कि बजाज की ब्रेकिंग ऐसी। वो कितने प्यार से पुल हो रही है यार, ये देखो ज़रा। ओह माय गॉड, क्या साउंड है, क्या साउंड आ रहा है यार। चलो हॉर्न देंगे भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेकेंड अटेम्प्ट।
फिलहाल के लिए भाई कुछ ये थे हम लोग के ट्रैक के रिजल्ट्स। 53 आ रही है, 53 जा रही है। हाँ भाई 148 गई है सिर्फ। जब ओवरटेक किया तब कितने थे? मैं था 144 पे, तुम्हारी थी 149। हाँ 148.9 पे थे हम। तो भाई एरर तो कुछ ज़्यादा ही चक्के निकाल रही है। साफ पता चल रहा है कि भैया इसमें एरर है। हाँ। मानो या ना मानो ऑन कैमरा जो है वो भाई सब कुछ आपके सामने था कि हाँ भाई एनएस अपने फर्स्ट में भी देखा और सेकंड दोनों ही अटेम्प्ट में देखा। जब गाड़ी कोई भी मेरे हाथ में थी तो देखा भाई अपने कि एनएस 200 में जो एरर है वो ज़्यादा निकल रहा है एज़ कम्पेयर टू V4। ऐसा नहीं कि V4 में बिल्कुल एरर नहीं है, उसमें भी है 6 to 7 किलोमीटर पर आवर का, बट उससे भी 6 to 7 किलोमीटर पर आवर का ज़्यादा है इसमें। इट मीन्स कि टोटल 14 to 15 किलोमीटर पर आवर का एरर दिख रहा है आपको NS 200 में। और बस भाई इसके आगे मैं इसके आगे कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि जो पावर है, हाँ बात करें अगर पावर की तो डेफिनेटली भाई NS इज़ एक्चुअली मोर पावरफुल। और टॉप स्पीड थोड़े कम है, कम होने के जो रीज़न है वो इसकी क्या कहते हैं लिमिटर, ठीक है। तो लिमिटर की वजह से जल्दी टॉप स्पीड लिमिटर की वजह से जल्दी ही टॉप स्पीड इसकी एंड हो जा रही है और एंड होने की वजह से टॉप एंड में अपना R15 निकल रहा है। अदरवाइज जो NS की पावर है वो तो आप जाने रहे हो, इनिशियल टू मिड टू टॉप एंड कितनी ज़्यादा तेज़ गई थी और बहुत ही ज़्यादा फाड़ भाग रही थी। सो आई होप कि आपको इस वाले ब्लॉग में डेफिनेटली मज़ा आया होगा और समझ में तो डेफिनेटली आ गया होगा कि अगर आपको 2025 में कोई बाइक लेनी है तो दोनों में से बेटर कौन सी रहेगी, कौन से सिनारियोज़ में। चलो पीछे चलते हैं। अबे आ क्यों रहे हैं लोग? कोई और है, कोई और है, कोई और है, कोई और है। हम लोग को तो पीछे चलना है। हाँ हाँ उनसे बोल दो भाई रुके। चलो तो फिलहाल के लिए भाई एंड करने का टाइम आ चुका है ना। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है भाई, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये जो पुल है ना भाई, देखो NS में जो आपको मिलता है वो है ये पुल, देखो। ओ माय गॉड, ये पुल और ये साउंड अगर आपको चाहिए तो आपको डेफिनेटली बजाज ही चूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अबे ये किधर आ रहा है, ये किधर आ रहा है, ये किधर आ रहा है। चलो फिलहाल ये एंड करते हैं इस ब्लॉग को, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साउंड सुनो भाई, ये क्या साउंड है मैन, यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा मैन। देख रहे साउंड सुनो, यार ये साउंड दिल आ गया मैन इस साउंड के ऊपर, ठीक है। तो सिटी राइड्स के लिए डेफिनेटली NS विल बी द बेटर चॉइस इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ पावर एंड इन टर्म्स ऑफ साउंड। बट अगर आप बात कर ले हम लोग अपने टॉप एंड की और सुपर हाईवेज की, लाइक एक्सप्रेस वेज की, हाईवे में भी यही फास्ट है, हाईवे पर भी, लेकिन एक्सप्रेस वे पे अपनी R15 फास्ट है इन फेवरेबल इन लास्ट एंड इट इज़ एक्चुअली अ रियलिटी। सो यस, अब एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।